हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं नए क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं जस्टिफाई करके कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, अब अगर यह इक्वल होगा तो हम जो ए और बी की वैल्यू रखेंगे, एंगल ए और बी की वैल्यू जो रखेंगे उस पर वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज A इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इक्वल टू 60। ओके, पुट कर देते हैं तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। वैल्यू इक्वल होना चाहिए इक्वल। देखते हैं होता है कि नहीं। साइन 30 प्लस 90, ये सर 60 90 हो जाएगा। और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, इसकी वैल्यू √3/2। ओके, अब साइन 90 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3 ये आ रहा है। ठीक है, क्या ये इक्वल है? नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी इस एंगल को, अगर ऐसा कुछ एंगल दे रहा है तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यह एक हमारे लिए नोटिफिकेशन भी है, एक मैसेज भी है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हम साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी के रूप में नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे जस्टिफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मीन्स हम साइन थीटा की वैल्यू को देखते हैं कि इंक्रीज करता है कि नहीं। जैसे थीटा, अब थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पे साइन क्या होता है। अब ऐसे चलते हैं, जैसे साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0। फिर साइन 30 पर 1/2। फिर साइन 45 पर वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओके, वैल्यू देखिए इंक्रीज करता जा रहा है। 0 से 1/2 हो गया, फिर 1/2 से 1/√2 हो गया। ये वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। फिर आएंगे साइन 60 पर, साइन 60 पर हो जा रहा है √3/2। ठीक है, उसके बाद साइन 90 पर 1। मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब कि ये सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। यस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब ध्यान से देखिए, क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी क्या, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी क्या। जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कॉस 0 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कॉस 30 पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओके,
cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि cos की वैल्यू हम कंटिन्यूस जैसे ही एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही एंगल बढ़ाते जा रहे हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिक्रीज करती जा रही है 1√3/2 1/2 1/2 फिर cos 90 0। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये डिक्रीज करता जा रहा है, तो यहाँ पे इसको कहना चाहिए था क्या द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट सही नहीं है थर्ड का, ठीक है, थर्ड फॉल्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम करके देखते हैं। साइन 30 पे देख लेते हैं। साइन 0 पे करके देख लीजिए एक बार साइन 0 पे करके देख लीजिए। साइन 0 पे करके देखते हैं और कॉस 0 पे रख कर देखते हैं। थीटा इक्वल टू 0 हो गया दोनों का। साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 हो जाता है। क्या इक्वल है, नहीं, फॉल्स। नेक्स्ट कॉस 30 साइन 30 रख के देखते हैं। cos 30 √3/2 हो जाता है और साइन 30 1/2 हो जाता है। इक्वल है, नहीं। इसका मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ नंबर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में कह रहा है क्या, cot A इज नॉट डिफाइंड। ओके, cot A इज नॉट डिफाइंड, तो cot A को हम लिख सकते हैं 1/tan A। क्या लिख सकते हैं 1/tan A, ठीक है। cot 0 cot 0 1/tan 0 के इक्वल होगा। ओके, 1/tan 0 0 होता है। tan 0 क्या होगा 0। tan 0 की वैल्यू 0 होगी, तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम इसको नॉट डिफाइंड या इसको हम मार्क भी लगा सकते हैं इन्फिनाइट का, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ट्रू है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A, यस, ये हो जाएगा ट्रू। सो आज हमारा 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को लेकर के आएंगे, वह बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा और निश्चित है कि आपके सारे डाउट, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएंगे और शायद आपका मैथ भी बेहतर हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और ज़ोरदार मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।